तो बदली हो गई, बदली हो गई। सूर्य सूर्य निकला भी तो उसकी एकदम रश्मियों में कोई दम नहीं है, लाल लाल रश्मियां हैं। सूर्य का भी दर्शन ऐसा लगता है सूर्य भगवान निकाल, अगर अच्छी तरीके से दर्शन दे दे तो हमारी तपन, वो क्या कहते हैं, शीतलता चली जाती। ऐसे ही समय समय का फेर अलग अलग है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ये दोनों हमारा पोषण करते हैं, दोनों हमारा पोषण करते हैं। इस बात को समझो। इस बात को समझ करके ही यहाँ पर सूर्य को भूषण ने कर से वनस्पति और सबके शरीरों का पोषण करने वाले हे परमात्मन, आप एक हो, आप एक हो। सूर्य सूर्य एक ही है ना, तमाम तो नहीं है। वही एक एक ही सूर्य तीनों लोकों में प्रकाश करता है, तीनों लोकों में प्रकाश करता है। और वही वही अभी इस धरती पर भी, अभी हमारे यहाँ दिन है लेकिन कहीं पर रात है। यहाँ पर प्रकाश कर रहा है तो धरती के जिस सतह के ऊपर रश्मियां बिखेर रहा है वहां पर बढ़िया प्रकाश है, वो दिन है। और वही धरती के दूसरी तरफ दिन नहीं, रात है। तो इसलिए सबको प्रकाश देने वाले, सबका पोषण करने वाले एक ऋषि, वो एक है। और और ऋषि ऋषि शब्द एक बना हुआ, बड़ा विचित्र है। ऋषि शब्द एक बना हुआ, और जो ऋषि ऋषि शब्द जो है वो क्या क्या बोधित करता है? आर्ष। इसलिए आर्ष, आर्ष शब्द का क्या अर्थ है? आर्ष शब्द का अर्थ ही है कि ज्ञान पुंज। ऐसे ऋषि शब्द का अर्थ है जो ज्ञान के भंडार है। जितने भी देवता हैं, दैत्य हैं, मनुष्य हैं, ये सब ऋषि की संतान है, सब ऋषि की संतान। इसलिए और सूर्य भी भगवान, सूर्य भगवान भी ऋषि की संतान है, क्योंकि देवता है। क्योंकि चूंकि ये देवता हैं, इसलिए देवता जो है वो किसकी संतान है? वो कश्यप कश्यप की संतान है, दैत्य भी कश्यप की संतान है। क्योंकि अदिति के पुत्र जो हैं वो देवता कहलाए, और दिति के पुत्र जो हैं वो दैत्य कहलाए। तनु के पुत्र हैं वो दानव कहलाए। इसलिए मेरे प्रिय सत्संगी सज्जनों, ये जो एक से, वो जो एक एक है, क्योंकि एक ही ईश्वर है, एक ही ज्ञान है, एक ही सूर्य है। एक से आप एक हो। और और ऐसे तो आपकी रश्मियां जो है प्रकाश का पुंज है, लेकिन आप ज्ञान का भी पुंज हो। हे पूषा निज किरण पसारो, दूर करो उर को अंधियारो। ये ज्ञान ज्ञान पुंज एक से, ज्ञान भी एक ही है। वो ज्ञान अनेक प्रकार का बन जाता है। हिंदी का ज्ञान, गणित का ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान, बच्चों के विषय हैं, जितने विषय हैं उन संपूर्ण विषयों का ज्ञान। लेकिन वो ज्ञान है, वो एक ही ज्ञान, एक ही विद्युत जो है वो पंखे में बैठ करके वायु देती है, वो बिजली, और बल्ब में बैठ करके, ट्यूबलाइट में बैठ करके प्रकाश देती है। वही फ्रिज में बैठ करके शीतलता देती है, वही एसी में बैठ करके शीतलता देती है। लेकिन लेकिन कमाल किसका? वही विद्युत का कमाल। तो एक अर्थ से आप एक हो,
और ज्ञान पुंज हो। तो पोषण पोषण एक से सूर्य। अब का पोषण जो है वो सूर्य का ही पर्यायवाची है। एक से भी सूर्य का ही पर्यायवाची है। फिर सूर्य कहा तो सूर्य कहा तो सूर्य माने सूर्य। सूर्य क्या है? रश्मियां। क्या है? रश्मियां। कैसी रश्मियां? कैसी रश्मियां? वो कैसी रश्मियां है? वो जो एक सूर्य है यानी परमात्मा सूर्य है, वो वो उसकी एक ही रश्मि है। लेकिन वो तमाम प्रकार से इस पृथ्वी का और पृथ्वी का भी, जल का भी, अग्नि का भी, वायु का भी पोषण करता है। हमारा लोगों का भी पोषण करता। परमात्मा के बिना तो कुछ भी नहीं। ये जो सूर्य पोषण करते हैं ये उस परमात्मा से भिन्न नहीं। चंद्रमा पोषण करता है वो तो उससे परमात्मा से भिन्न नहीं। तो परमात्मा ही सूर्य में बैठ करके और संपूर्ण विश्व का पोषण करता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण आदि करता है। ऐसा जो सूर्य जो जो ज्ञान पुंज के रूप में वो परम लक्ष्य को देने वाला है, परम लक्ष्य में जो लगाने वाला है। कहते उन्हीं का एक प्राजापत्य नाम दे दिया गया। तो प्राजापत्य माने प्रजापति के से लगाओ, प्रजापति से युक्त। प्रजापति से जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसका नाम प्राजापत्य कहलाता है। तो सूर्य जो है वो भी प्रजापति। वो प्रजापति कौन है? कहते प्रजापति जो है कश्यप है, कश्यप के पुत्र है। इसलिए देवताओं को आदित्य कहा जाता है। सबसे पहले सूर्य उत्पन्न हुए। जैसे सबसे श्रेष्ठ जातियों में ब्राह्मण को कहा जाता है, लेकिन जो वीर होता है, जो शासन करता है, वो तो राजा ही होता है। ऐसे ही राजा तो इंद्र भले ही राजा हैं, लेकिन सबसे पहले सूर्य ही हुए, साक्षात देवता। और कहा गया रश्मीन समूह। हाँ, प्राजापत्य व्यूह क्या है? व्यूह क्या है? कोई ऐसी चीज जो 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 जिसकी ऐसी बिछाने की प्रक्रिया, लगाने की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में किसी को फंसा लेने की अद्भुत क्षमता, तो व्यूह कहा जाता है। अब जैसे चक्र व्यूह आदि आपके जानते थे द्रोणाचार्य गुरु, जानते थे अर्जुन। उस व्यूहाकार के रूप में जब सेना को लगा दिया जाता था, यही व्यूह को रचने की अद्भुत क्षमता जो है, ये हमारे खिलाड़ी जो खेलते हैं ना, ये जब देखते हैं कि अरे ये कैच नहीं आ रहा, ये आउट नहीं हो रहा, तो व्यू बनाते हैं और अपने खिलाड़ी को जो है उसी 11 खिलाड़ियों में वो भाई तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, इस नियम के अनुसार वो काम करते हैं। तो व्यू के बिना कोई काम चलता नहीं। इसलिए व्यू और रश्मि कहते हैं जो सूर्य भगवान है वो किसका व्यू है? कहते रश्मियों का व्यू।
रश्मियों का व्यूह है। रश्मियों समूह, तो व्यूह माने रश्मियों समूह, रश्मियों का समूह। व्यूह माने हो गया रश्मियों का समूह। तो रश्मियों का समूह कहते रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम तत्ते पश्यामि। तो कहते हैं कि वो जो रश्मियां हैं उनका जो समूह है, उस समूह के कारण, उन रश्मि समूह के कारण रश्मियों में हमारी आंखें जो है वो चौंधिया जाती हैं। तो जो सूर्य जो है, सूर्य को ही हम नहीं देख पाते। सूर्य को देखने के लिए तो प्रातः काल का समय, सूर्य का जो प्रातः काल का समय है, लाल जब सूर्य होता है तब पूरे थाल के समान दिखाई पड़ता है। तो थाल के समान जो सूर्य दिखाई पड़ता है, उसमें उसमें जो उसकी किरणें, जो रश्मियां तो हैं, लेकिन वो किरणें जो क्या है, जैसे बच्चे के समान। जैसे छोटा बच्चा जो है वो किसी सेना का वध नहीं कर सकता, ऐसे ही हमारी जो नेत्र इंद्रिय है, उन नेत्र इंद्रियों के लिए वो जो उगता हुआ सूर्य है वो ज्यादा भारी नहीं पड़ता। लेकिन कहते हैं उगते हुए सूर्य को सम्मानित करके आप उनका जब दर्शन करें तो दोनों हथेलियों को खोल दें। हथेलियों को खोलने का अर्थ हो गया, हे सूर्य भगवान, हम आपको समर्पित हैं। हथेलियां आगे की तरफ होने की, और उन हथेलियों के उंगलियों के बीच से जो जो प्रकाश जाता है वो प्रकाश आंख ले। अगर सीधे आप अहंकार पूर्वक उन सूर्य भगवान को देखेंगे तो ठीक नहीं, क्योंकि इस संसार में नियम है, अहंकार अहंकार को यदि आप पोषित करोगे अपने अंतःकरण में, तो कहते हैं अहंकार जो विनाश का हेतु बने, अहंकार विनाश का ही हेतु बनेगा। इसलिए जिन भगवान सूर्य से, जिन भगवान की सूर्य की रश्मियों से आप अपना कल्याण चाहते हैं, तो तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम तत्ते पश्यामि। क्या बताएं, समय की बड़ी पाबंदी। देखा तो 11:05 हो गया। ओहो, खैर, आप अपने अंतःकरण में इस बात को लेकर के बैठो कि जो ऐसा परमात्मा वो सूर्य में बैठा हुआ, चंद्रमा में बैठा हुआ, सूर्य में विशेष करके उसका तेज दिखाई पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो सूर्य में बैठा आत्मा है, जो सब में बैठा आत्मा है, उसकी हम स्तुति करते हैं। क्योंकि क्योंकि गुरु में बैठे हुए तो परमात्मा आत्मा की हम पूजा करके स्तुति करते हैं। ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए, यानी ब्राह्मण कौन, जो ज्ञानवान ब्राह्मण है, जिसकी, ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसकी चित्त की वृत्ति उस ब्रह्म के आकार की है, वो वास्तव में ब्राह्मण है। ऐसे ये क्या है, एक कर्म से ब्राह्मण होता है, एक एक वृत्ति से ब्राह्मण होता है, और एक होता है ब्राह्मणी, ब्राह्मण से पैदा हुआ ब्राह्मण। ये है तीनों ब्राह्मण, तीनों ब्राह्मण है। तो आज आज केवल ब्राह्मण और ब्राह्मणी से पैदा हुआ ब्राह्मण कोई ब्राह्मण कह करके और उसकी निंदा करके, यानी जानो भगवान की निंदा करते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी से पैदा हुआ ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण है, लेकिन वो अपना कर्म न करे तो वो नरक में जाएगा, उसकी दुर्गति होगी, उसकी दुर्गति होगी। जैसे कोई अधिकारी बन जाए, कोई अधिकारी बन जाए, चाहे वो मंत्री बन जाए, चाहे वो किसी आप विभाग में सर्विस करते हैं उसका अधिकारी हो, तो भले ही जमादार हो उसको आप राम राम करते ही हो, प्रणाम करते हो, तो नमस्कार करते ही हो। ऐसे ही भगवान ने जिसको जैसा जितना पावर दे रखा है उसका हम सभी का सम्मान करें, सभी के प्रति अच्छी भावना रखें। किसी के प्रति भावना बुरी ठीक नहीं होती है। और इस प्रकार से हमारा आपका सभी का कल्याण हो, आनंद हो, मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम
शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद